class 7. Welcome once again. It is the third lecture of your first chapter, and in this portion we will study for two exercises 1.3 and 1.4, because both are the same chapters, just there is a difference due to brackets, the work of brackets. आपने पहले भी पढ़ा है सिंप्लीफिकेशन आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। तो इसके 1.3 में सिंप्लीफिकेशन को बताया है और 1.4 में इसने बॉडमास के टोटल रूल को समझाया है, बताया है, या उससे रिलेटेड इसने क्वेश्चन दे रखा है। तो अगर इस दोनों को आप साथ पढ़ लें तो ईजिली ये दोनों चैप्टर्स आप बना सकते हैं, क्योंकि दोनों काफ़ी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों अटैच्ड हैं। तो आइए हम लोग जाने, जनरली अगर देखा जाए तो इस रूल को हम लोग अपनी भाषा में बॉडमास का रूल कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड बॉडमास रूल। हियर ईच लेटर हैज़ अ मीनिंग। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। एक्चुअली इसका जो अरेंजिंग ऑर्डर ये जो बताया गया है, आपका वर्किंग भी इसी तरह होगा। जैसे कुछ देर के लिए ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है मात्र, या फिर यूँ कहें, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन, एक जगह एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आप 2 + 2 / 2। तो अब यहाँ सोचना है, यहाँ दो साइन का यूज हुआ है, एक डिवीजन, दूसरा एडिशन। तो आपको रूल याद होगा, अगर BODMAS, इस बॉडमास में पहले डी आता है और सेकंड लास्ट में एडिशन आता है। तो बॉडमास के रूल के हिसाब से डिवीजन पहले होना चाहिए था, तब एडिशन का काम होना चाहिए था। इसलिए पहले हम लोग डिवीजन करेंगे, यानी 2 प्लस और 2 को डिवाइड कर दिए तो उसका आंसर 1 आया। तब आपने उसके बाद एडिशन का काम किया, 2 में 1 ऐड किया, फाइनली आपके पास 3 आंसर आया। अगर आप इस रूल को नहीं जानते तो उस समय आपका आंसर क्या होता? आप उस समय क्या करते? इस दोनों को जोड़ देते। उस समय आप लिखते ऐसे कि 2 + 2 4 / 2, देन द आंसर इज 2। तो ये आपका आंसर गलत हो जाता। तो ये यानी कि रूल्स का जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके मैथ्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो गलत हो जाएंगे। अब आइए ब्रैकेट के बारे में बताते हैं। ये ब्रैकेट्स जो है वो 4 टाइप के हैं। ये चारों साइन आप पहली बार नहीं मिल रहे हैं, बहुतों बार मिल चुके हैं सब साइन से। पहला जो साइन है, जिसको हम लोग आम भाषा में स्मॉल ब्रैकेट या कॉमन ब्रैकेट कहते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल नेम है पैरेंथीज। इसको पैरेंथीज कहते हैं। कॉमन ब्रैकेट कहिए या स्मॉल ब्रैकेट कहिए या पैरेंथीज कहिए। दूसरा जो ब्रैकेट है उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं, मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं, ब्रास भी बोलते हैं। थर्ड वाले को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट भी कहते हैं, या बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं। और चौथा जो देख रहे हैं, एक लाइनिंग जो है, उसको हम लोग विनकलम भी कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के ब्रैकेट हो गए और चारों के अपने अपने काम हैं। अब कैसे काम है, आइए हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, 27 - बिग ब्रैकेट 5 + स्मॉल ब्रैकेट 28 मिडिल ब्रैकेट 28 - स्मॉल ब्रैकेट 29 - 7, और ये सभी के सभी जो ब्रैकेट है क्लोज हो गए। तो अगर आप बॉडमास का रूल में देखिए क्या है, BODMAS। ब्रैकेट तो यहाँ है, तो ब्रैकेट का भी रूल है। सबसे पहले जो है कि हम लोग क्या विनकुलम का काम करते हैं, फिर उसके बाद स्मॉल का, फिर उसके बाद मिडिल का, फिर उसके बाद लार्ज का। तो यहाँ तो विनकुलम है ही नहीं, तो उसका तो काम करेंगे ही नहीं। उसके बाद क्या है, स्मॉल ब्रैकेट या कॉमन ब्रैकेट कहिए। तो कॉमन ब्रैकेट क्या है, यहाँ पर है, तो हम लोग यहाँ काम करेंगे। तो जब यहाँ काम करेंगे तो इन सब का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस उतारा जाएगा। बस आप यू विल राइट एज यूजुअल, इट इज़ गिवन 28 - जस्ट राइट द आंसर। व्हाट इज़ द सब्ट्रैक्शन, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ 29 and 7? द आंसर विल बी 22। जब आप इस काम को कर लिए तो ये जो ब्रैकेट है ऑटोमेटिक कॉमन ब्रैकेट ख़त्म हो गया।
अब आपका जो जो चीज़ बचा वो आपके कर्ली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट में है, और बाहर जो है आपका बिग ब्रैकेट जो है क्लोज हो गया। अब नियम के हिसाब से आपके पास कर्ली ब्रैकेट है या मिडिल ब्रैकेट है, पहले इसका काम करेंगे, तो बाकी का क्या करेंगे, तो बाकी को जस्ट वैसे ही एज यूजुअल उसको उतार देंगे। 28 22 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 6। अब इसके बाद सोचिए 6 और 5 को ऐड करना है बिग ब्रैकेट में, हमने ऐड किया 11 आया, एंड रिजल्ट आने के साथ ब्रैकेट खत्म। अब यहाँ सिंपली सब्ट्रैक्शन है, 7 से 1 निकल जाएगा तो 6, यानी कि 16 आपका आंसर आ गया। तो ये तरीका है जिसके द्वारा आप क्वेश्चन को बनाएंगे, वेरी सिंपल। अब एक दूसरा हम लोग दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि, और अगर वेनिकुलम टाइप का जो क्वेश्चन देता है उसमें बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप कभी परेशान नहीं हो, ऐसा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है 4 + 1/5 ब्रिक ब्रैकेट -10 × 25 -13 - 3 वेनिकुलम किस पर है, तो 13 - 3 पर है। स्मॉल कोस्ट जो है वो क्लोज हो गया, डिवाइडेड बाई -5। चलिए ये ऐसे दिया हुआ है, क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस, हियर इज ऑल्सो ए मिडिल ब्रैकेट, हियर इज मिडिल ब्रैकेट। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया है, भींगा होने के चलते वेट है बोर्ड, इसीलिए थोड़ा सा परेशानी हुआ है। अब आइए क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या है, 4 + 1/5 बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -10 × 25 - 13 - 3 and there is vinculum on 13 - 3 divided by -5। तो हमारा रूल कहता है कि जब विनकुलम मिलेगा तो उसी का काम करेंगे, तो बाकी है बात है कि बाकी का क्या करेंगे, तो एज यूजुअल उसको वैसा ही रिटर्न करेंगे जैसे वो दिया है, -10 × 25 देखिए ये इसके ऊपर विनकुलम था तो इसी का काम करेंगे, तो 13 से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा 10, वेरी गुड। बाकी को हमने एज यूजुअल जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। अब हम किसका काम करेंगे, तो स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, या कॉमन ब्रैकेट जो उसको कहिए, -10 × 15 से 25 से अब 10 घटाएंगे 15 आएगा। इसी के साथ आपका क्या है, कॉमन ब्रैकेट खत्म, कर्ली ब्रैकेट रह गया। अब इसका काम करिए, क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, मिडिल ब्रैकेट का काम करना है और उसमें मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन का ही काम करेंगे। तो ये हो गया -150 नाउ डिवाइडेड बाई -5। अब ज़रा ध्यान से देखिए आप, -150 को -5 से डिवाइड करना है, माइनस माइनस कैंसिल, 5 3 ज़ा एंड 0 जा, यानी कि -150 को जब -5 से डिवाइड करेंगे द आंसर विल बी 30। नाउ 4 + 1/5, अब 1/5 से बिग ब्रैकेट को जो हटाएंगे तो ये रिमूव करेंगे तो क्या यहाँ मल्टीप्लाई है, तो सोचना है 5 के टेबल में आपका 30 कितना बार में आता है, तो 6 टाइम आता है, और फाइनली आपके पास दोनों को ऐड करना है, तो 6 और 4 को आपने ऐड किया और जो आंसर है वो फाइनली क्या मिला, तो आंसर आपका 10 मिला। तो ये आपका हो गया। तो इसी तरह याद रखना है कि बस ब्रैकेट का काम करना है, ठीक है, और कहीं कुछ नहीं। 1.3 और 1.4 जो है मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखिए 1.3 का ये क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा क्वेश्चन इस साइड में भी है, और उसके बाद 1.4 है, 1.4 का क्वेश्चन बस यही है। तो इसे फाइनली आप चाहें तो आपने कॉपी में, चाहे नहीं आपको बनाना ही पड़ेगा, तो फाइनली आप 1.4 को कंप्लीट कर लेंगे, और इसी के साथ आपका जो पहला जो चैप्टर था इंटीजर, इट इज़ फाइनली कंप्लीटेड। इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है आपका फ्रैक्शन, देन वी विल स्टार्ट फ्रैक्शन। ओके, बाय।